Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start our last topic that where we have left at position. और आज हमें क्या सीखना है कि पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट नंबर की पोजीशंस क्या होती हैं. बट उससे पहले मुझे आपको क्या बताना है कि फेस वैल्यू क्या होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. फेस वैल्यू क्या होती है? जैसा फेस वैसी वैल्यू. बिल्कुल सही. अगर 2 ऐसा दिखता है तो 2 की वैल्यू भी ऐसी ही होगी. ये कभी भी 9 की वैल्यू जैसी नहीं होगी. लेकिन अगर 9 ऐसा दिखता है तो 9 की वैल्यू ऐसी ही होगी. फिर हमने सीखा था कि किसी भी नंबर में डिजिट्स की जो अलग अलग पोजीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी प्लेस वैल्यू बताते हैं. बट ये पोजीशन क्या होती है ये हमें आज सीखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोजीशन. So position, maybe some of you are already aware about the position or this term. I think you are aware about 3-digit number. So let us discuss at first position up to 3 digit. So the first one is ones, then tens, and then hundreds. Then afterwards thousands and 10,000. This position will be there. So these are the position of the digit in any number. अब हम इन्हें कैसे लिखना चाहेंगे? Let us write down properly. So at first we will start from our right side. So right side में जो first number होता है that is ones. उसके बाद में हम लिखते हैं tens और उसके बाद में हम लिखते हैं hundreds. इनको शॉर्ट में हम लिखते हैं H, T एंड O. नाउ वी विल सी दैट किस तरह से हम एक डिजिट की पोजीशन चेंज करके हम उस नंबर की वैल्यू को बदल सकते हैं. हाउ इट इज? फॉर एग्जाम्पल 4 3 9 3 4 9 9 4 3 4 9 3 3 9 4 or 9 3 4. Here I have written some of the combinations. जितने भी possible combination है उसमें से कुछ मैंने लिखे हैं. As I told you 9 proper combinations we can make from it. अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं हर एक नंबर में पहले सबसे छोटा जो डिजिट है वो है 3. तो मैं इस 3 की पोजीशन को मार्क करते हुए चलती हूँ. फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि 3 किस पर है? टेंस की पोजीशन पर है. इज इट करेक्ट? वो टेंस की पोजीशन पर है. सेकेंड नंबर में अगर हम देखें तो वो हंड्रेड्स की पोजीशन पे है. एम आई करेक्ट? सी, वो यहाँ पर 100 की पोजीशन पर है. यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड नंबर में तो वो वंस की पोजीशन पर है. अगेन नेक्स्ट नंबर में फिर वो वंस की पोजीशन पर है. इस नंबर में अगेन वो हंड्रेड्स की पोजीशन पर है और यहाँ पर वो फिर से टेंस की पोजीशन पर है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने 3 की पोजीशन को अलग अलग जगहों पर देखा. सो द फर्स्ट वन दैट इज 4 3 9. व्हाट डू वी कॉल? 439. You can understand कि मैंने 30 बोला. Why it is 30? Because it is on the position of tens. और tens पर होता है तो 10, 20, 30. तो ये क्या हुआ? tens की पोजीशन पर है इसलिए ये 30 है. बट यहाँ पर सेकेंड में वो 100 की पोजीशन पर है तो मैं इसकी वैल्यू क्या बोलूंगी? 349. सी, अब मैंने इसे 30 नहीं कहा, अब मैंने इसे क्या कहा? 300. बिकॉज ये 100 की कॉलम में आया है, 100 की पोजीशन पे था और यहाँ पर ये 10 की पोजीशन पे था. दैट्स व्हाई इट वाज 30. और यहाँ पर ये क्या है? 300. नाउ सी द नेक्स्ट नंबर 943. हियर अगेन 3 की पोजीशन बदल गई. अब ये वंस पे है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? 3. सो इट इज 943. अगेन यू कैन सी इन द नेक्स्ट नंबर जबकि वो वंस की पोजीशन पे है 493.
मैंने इसे 30 नहीं कहा, मैंने इसे 300 नहीं कहा, क्यों? बिकॉज ये वंस की पोजीशन पर है. नाउ अगेन हियर इट इज एट 100 पोजीशन, सो इट इज 394 बिकॉज 3 कहाँ पर है? 100 की पोजीशन पर है. एंड इन द लास्ट नंबर इट इज अगेन ऑन 10th पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज 934. सो यू कैन सी कि मैंने 3 की पोजीशन अलग अलग करके 3 की वैल्यू को बदल दिया. यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 3 की वैल्यू थी 30 बिकॉज इट वॉज एट 10th पोजीशन. यहाँ पे 3 की वैल्यू थी 300. वाई? बिकॉज इट इज एट 100th पोजीशन. देन हियर इट इज 3 ओनली बिकॉज ये वंस की पोजीशन पे है. अगेन इसकी वैल्यू रहेगी 3 बिकॉज ये वंस की पोजीशन पे है. फिर यहाँ पर हमने अगेन देखा दैट 3 इज एट 100th पोजीशन, दैट्स व्हाई 300. और यहाँ पर अगेन 3 टेंस की वैल्यू पर आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हुई? 300. यहाँ पर वहाँ पर भी मैंने 3 की डिफरेंट वैल्यूज बताई है. ये वैल्यूज 3 की इस नंबर में या इन सभी नंबर्स में उसका जो प्लेस है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो गई है. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. बहुत ही इजी है ये चीज समझने में कि जब मैंने 3 की पोजीशन बदल दी, फर्स्ट नंबर में मैंने 3 की पोजीशन रखी 30. वाई? बिकॉज वो टेंस पे था, सॉरी उसकी पोजीशन रखी टेंस पे, तो उसकी वैल्यू हो गई 30. सेकेंड नंबर में मैंने 3 की जो पोजीशन रखी वो 100 पे थी, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300. थर्ड नंबर पे मैंने 3 की वैल्यू जो थी वो 3 लिखी क्योंकि उसकी पोजीशन कहाँ है? वंस पे. अगेन इन द नेक्स्ट नंबर 3 की जो पोजीशन है वो वंस पे है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई. इन द नेक्स्ट नंबर 3 अगेन 100 पोजीशन पे आ गया, इसलिए वैल्यू हो गई 300. और इस लास्ट नंबर में 3 टेंस की पोजीशन पे आ गया था, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 30. सो हियर 30, 300, 300 एंड 30. ये सभी एक्चुअली क्या है? ये है इन सभी नंबर्स में 3 की प्लेस वैल्यू. क्या है ये? 3 की प्लेस वैल्यू है. क्यों है ये 3 की प्लेस वैल्यू? क्योंकि ये 3 की अलग अलग प्लेसेस के कारण अलग अलग हो गई है. डिफरेंट पोजीशंस की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट हो गई है. सो यू कैन से कि किसी भी डिजिट की पोजीशन की वजह से जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. और यहाँ तक की स्टोरी अभी क्लियर नहीं हुई है. व्हाट इज योर वर्क नाउ? अब आपको 3 की इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही 9 और 4 की पोजीशन भी डिफरेंट नंबर्स में फाइंड आउट करनी है. देन यू विल सी कि जब 4 100 पोजीशन पे होता है तब उसकी वैल्यू होती है 400. जब 4 टेंस की पोजीशन पे होता है तब उसकी वैल्यू होती है 40. और जब 4 वंस की पोजीशन पे होता है तब उसकी वैल्यू होती है ओनली 4. सेम 9 के लिए होता है. जब 9 वंस की पोजीशन पे है तब उसकी वैल्यू 9 होगी. जब 9 100 की पोजीशन पर होगा तब उसकी वैल्यू 900 होगी. और जब 9 टेंस की पोजीशन पे होगा तब उसकी वैल्यू 90 होगी. एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ. जस्ट take a screenshot. I'm just out of that. Let me count 3, or after 3 you have to click the picture. 1, 2 and 3. I hope you have taken the picture. Now you can do this exercise. What you have to do? आपको क्या करना है कि इसी एक्सरसाइज में आपको अपनी नोटबुक में इसे लिखने के बाद 3 के अलावा 4 और 9 की भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आपने पिक्चर नहीं ली है देन पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट डाउन all the numbers in your notebook. So today we have learned about face value
and place value. Now this is the time to just do some exercise. And what is the question? Find the face value of the underlined digits. As I told you, face value या place value जो होती है वो नंबर की नहीं होती, digits की होती है. So what is the first one? The first one is 47. यहाँ पर आपको 4 की face value बतानी है. The second one is 56. यहाँ पे 6 की face value बतानी है. The third one is 92. Here 9 की face value बतानी है. And then 22. यहाँ पर आपको इस 2 की face value बतानी है. Now just do it. Okay. So first one, you can see that it is asked about face value. और face value क्या होती है? जैसा face वैसी value. So the first one is 47. You can see कि 4 का face कैसा दिख रहा है? बिल्कुल 4 के जैसा ही दिख रहा है. 4 का फेस आपको 9 के जैसा दिखता है? नहीं, ये 4 के जैसा ही दिखता है. फेस वैल्यू को हम शॉर्ट में एफ भी लिख लेते हैं ताकि हमें लिखने में थोड़ा इजी रहे. सो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? एकदम 4 के जैसी होगी. क्या मैम आप भी जोक करते हो? क्या 4 की फेस वैल्यू कभी 6 की जैसी या 2 की जैसी होगी? नॉट एट ऑल. जैसा फेस वैसी वैल्यू. नाउ 56. 56 में हमें 6 की फेस वैल्यू दिखानी है. कहीं 6 आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा 9 के जैसा? नो, दिस इज 6. तो 6 की फेस वैल्यू 6 होगी. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज 92. अगेन इसको आप क्या समझ रहे हो? 9 ही समझ रहे हो ना? उल्टा मत कर देना वरना 6 नजर आएगा. तो 9 की फेस वैल्यू कैसी हो जाएगी? बिल्कुल 9 जैसी. Exactly 9. And the last one, that is 22. अब चलो यहाँ पर तो बड़ा ही इजी हो गया. इस 2 की वैल्यू लो चाहे इस 2 की वैल्यू लो, दोनों की फेस वैल्यू तो सेम ही होगी बिकॉज जैसा फेस वैसी वैल्यू. That's why the value of 2 is 2 only. So I hope ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है कि हमें फेस वैल्यू कैसे निकालनी होती है. Now what I am going to do, मैं इसको एकदम बदल देती हूँ. सी कैसे? अब मैं आपको क्या पूछती हूँ? फेस वैल्यू को बदलकर मैं यहाँ पर आपको इसकी प्लेस वैल्यू पूछती हूँ. Now what you have to do? You have to find out the place value of the underlying digit. Here some confusion will be there. लेकिन अभी हमने छोटी डिजिट से शुरुआत की है, so it will be easy for us. So what is the first one? That is 47. So what I will do? I will just write down the position. तो मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन लिख ली. O means ones, T means tens. तो अब मुझे पता चल गया कि 4 कहाँ पर है? टेंस पोजीशन पर है. इसलिए अब हम प्लेस वैल्यू को शॉर्ट में पी भी लिख देते हैं. तो 47 यानी 47 में अंडरलाइन डिजिट 4 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40. क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पर है? टेंस की पोजीशन पर है. नाउ इन द सेकेंड वन, दैट इज 56. अगेन मैं इनकी पोजीशन लिख लेती हूँ और पोजीशन लिखने से मुझे क्या पता चला कि 6 कहाँ पर है? 6 है वंस की पोजीशन पे. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 6. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड नंबर, दैट इज 92. अगेन मैंने इनकी पोजीशन लिख ली और मुझे 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू. सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंस पोजीशन पर है इसलिए 90. Did you understand this? क्यों हो गई 9 की फेस वैल्यू 90? बिकॉज ये टेंस की पोजीशन पर है. यहाँ पर 4 टेंस की पोजीशन पे था इसलिए 40. यहाँ पर 9 टेंस की पोजीशन पर है इसलिए 90. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज 2. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब हमने फेस वैल्यू लिखी थी
तो दोनों ही 2 का फेस सिमिलर था, इसलिए दोनों के फेस वैल्यू सेम थी। बट यहाँ पर अगर हम इस अंडरलाइन वाले 2 की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, वंस पर है इसलिए ओनली 2 होगी। डिड यू गेट इट? अब मैं इसी नंबर को एक अलग तरह से लिखकर पूछूं आपसे, मैं कहूं कि मुझे इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, देन आप लिखोगे वंस एंड टेंस और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। सी द सेम नंबर 22, उसमें 2 जो कि वंस की पोजीशन पे था उसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, 2। अगेन 22, बट व्हाट आई हैव आस्क्ड दिस टाइम, टेंस में के नीचे जो 2 है, टेंस पोजीशन पे जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 20। आई होप इट इज अंडरस्टूड। यहाँ तक की सारी स्टोरी आप लोगों को अब अच्छे से समझनी होगी। क्यों? क्योंकि अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर की है, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। हम इन 2 डिजिट नंबर्स में अलग अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए हैं। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब करेंगे, दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, तब हम देखेंगे कि 3 डिजिट्स या 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है। तब तक आप इस तरह के अलग अलग नंबर्स खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अलग अलग नंबर की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मैजिक ऑफ द मैथ्स। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।